रिसेंटली 5 मार्च को गूगल ने एक अपडेट को रोल आउट किया जिस पे हमने डिटेल वीडियो बनाया था जो कि स्पेसिफिकली स्पैमिंग पॉलिसी के अराउंड था। इसकी वजह से इंटरनेट पे बाढ़ आ चुकी है। बहुत सारी वेबसाइट्स का ट्रैफिक मोर देन 70 से 80% डाउन हो चुका है। यही नहीं, मेरी खुद की वेबसाइट का ट्रैफिक भी डाउन हुआ जिसके लाइव रिजल्ट्स मैं आपको बताऊंगा। और इसी चीज को देखते हुए अगर आप नंबर ऑफ स्क्रीनशॉट्स, नंबर ऑफ कमेंट्स, नंबर ऑफ पोस्ट अगर इंटरनेट पे देखेंगे, हर एक की वेबसाइट हाईली इंपैक्ट हुई है विथ दिस न्यू अपडेट। तो एग्जैक्टली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो दो मेजर इश्यूज जहां पर बहुत सारे लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो पे कमेंट किया कि एग्जैक्टली हमारी साइट के इंप्रेशंस डाउन हो चुके हैं। जो पहले हजारों में थे, दिन में 10,000 से ज्यादा इंप्रेशंस आते थे, अभी हार्डली 2 और 5 आ रहे हैं। और अनदर साइड कुछ लोगों का कहना है कि हमारी तो पूरी की पूरी वेबसाइट के ब्लॉग पोस्ट और पेजेस ही गूगल से डी इंडेक्स हो गए हैं। तो ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है इस वीडियो में हम डिटेल में जाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अपडेट एग्जैक्टली क्या था, आप मेक श्योर करें इस वीडियो को देखने के बाद या फिर इसको देखने से पहले ये वाला वीडियो हमारा अभी जाकर के देख ले, जिससे कि आपको इसका एक ओवरव्यू मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं 4 चीजों पे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंप्रेशंस डाउन हुआ, इसका मतलब क्या है। दूसरा, आपका पेज डी इंडेक्स हुआ, इसका मतलब क्या है। तीसरा, कैसे पता करें कि आपकी वेबसाइट के कौन से पोस्ट और पेजेस इंपैक्ट हुए हैं। और नंबर 4, कैसे पता करें कि इस चीज का सॉल्यूशन क्या है, कैसे साइट को रिकवर करना है। सारी चीजें इस वीडियो में हम डिटेल में करने वाले हैं। अगर आपको एसईओ में इंटरेस्ट है, ब्लॉगिंग एफिलिएट यूट्यूब में आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ये चैनल आपके लिए प्रीमियम लर्निंग लेकर के आता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। अगर चैनल पे नया है तो सिर्फ सब्सक्राइब कर दो, एग्जिस्टिंग है तो लाइक और कमेंट करके बताओ आप में से किस किस की वेबसाइट अप और डाउन हुई है। मेक श्योर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इंप्रेशंस। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूं मेरी वेबसाइट लाइक mrvrsidea.com, इस पे कितना इंपैक्ट आया है। अगर मैं आप परफॉर्मेंस के मैट्रिक्स में जाके देखूं, पिछले 3 महीने का डेटा निकालूं, तो एवरी सिंगल डे आप देख पा रहे हैं मेरे पास 22,000 23,000 के आसपास इंप्रेशंस आते थे। और ये इंप्रेशंस 5 मार्च को जब ये रोल आउट स्टार्ट हुआ उसके बाद से लेकर के आप देख पा रहे हैं डायरेक्टली 2000 पे आ चुका है। कहां 22,000, कहां 2000। तो आप मोटा मोटी अगर भी गिने तब भी मिनिमम 80% से ज्यादा वेबसाइट डाउन हो चुकी है। नाउ ये तो बात होगी इंप्रेशंस की। इवन दो क्लिक की बात करो तो क्लिक में भी आपको सिमिलर चीजें देखने को मिलेगी कि यहां पर दिन में 2300 क्लिक सिर्फ गूगल से आते थे, वो भी डाउन होकर के 500 के आसपास चला गया है। रफली 75% से ज्यादा ट्रैफिक डाउन हो गया है। ऑन द अपोजिट साइड अगर मैं सीटीआर की बात करूं तो मेरी साइट का सीटीआर बढ़ चुका है, क्लिक थ्रू रेट ऑब्वियसली, क्योंकि पहले जो ज्यादा इंप्रेशंस आते थे जिसपे कम क्लिक्स आते थे, तो अभी कुछ ऐसे पोस्ट रैंक कर रहे हैं जिसपे कम इंप्रेशंस आते थे, जिनके एनीहाउ सर्चेस कम है। ऑफ कोर्स क्लिक के कंपैरिजन में रेशियो ज्यादा हो जाता है, इसलिए सीटीआर बढ़ गया है और मेरी साइट की एवरेज पोजीशन भी बढ़ चुकी है। तो ये मेरी साइट, एक साइट का इंपैक्ट है। लाइकवाइज मेरी जितनी भी वेबसाइट्स है मुझे ऐसा ही इंपैक्ट देखने को मिला है। तो नाउ पॉइंट यह है कि पहला इंप्रेशंस का डाउन होना। तो देखिए, जब भी कोई भी गूगल का रोल आउट आता है तो अल्टीमेटली सर्च इंजन की रैंकिंग में अप एंड डाउन होता है। रैंकिंग का मतलब क्या है, एग्जांपल के लिए अगर मैं चाहता हूं हाउ टू रन डीबग मोड इन इक्लिप्स, ऐसे मैं सर्च करता हूं तो ये जो ब्लॉग पोस्ट है उसको एक इंप्रेशंस मिला, इसको एक इंप्रेशंस मिला, इसको एक इंप्रेशंस मिला। लेकिन मान लीजिए कि कभी गूगल की रैंकिंग में चेंज आया, इसकी वजह से ये ब्लॉग पोस्ट सेकंड पेज पे चला गया, तो आपको इंप्रेशंस आना बंद हो जाएगा एंड ऑफ कोर्स द क्लिक्स आना बंद हो जाएगा। तो यही बहुत सारी वेबसाइट्स को देखने को मिला है। हो सकता है आपकी साइट पे जब हजारों में था तो आपके कुछ ब्लॉग पोस्ट टॉप में थे, उस पे इंप्रेशंस आते थे, क्लिक्स आते थे, लेकिन इस अपडेट के बाद में वो सब सेकंड पेज, थर्ड पेज या फिर यहां से कहीं ना कहीं दूसरे पेजेस पे चले गए, जिससे इंप्रेशंस आना बंद हो गए। तो ये पहला इंपैक्ट है जो आपको चेक करना है आपके सर्च कंसोल में जाके कि आपका इंप्रेशंस डाउन हुआ। अगर वो डाउन हुआ तो हम नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे और ये वाला पार्ट है कि क्या इसकी वजह आपका पोस्ट डी इंडेक्स तो नहीं कर दिया गूगल ने। डी इंडेक्स का मतलब है, एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि ये मेरा वेबसाइट है या एमआरवीआर साइट है, इसका ये ब्लॉग पोस्ट में उठा के देखता हूं। मैं सबसे पहले गूगल में जाके टाइप करता हूं साइट कॉलन और देन आपको यूआरएल पेस्ट करके एंटर करके देखना है। अगर आपका पोस्ट यहां पर दिख रहा है दैट मींस कि वो पोस्ट डी इंडेक्स नहीं हुआ है, सिंपली उसकी रैंकिंग में चेंज आया है। तो कुछ लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमारे तो सारे के सारे ब्लॉग पोस्ट ही यहां से हट गए। वेल, उसके 2 रीजंस हो सकते हैं जो कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी कंफर्म किया था कि क्या गूगल ने आपकी साइट को पेनलाइज किया है। इसको चेक करने के 2 तरीके हैं। अगर आप सबसे पहले सर्च कंसोल में चले जाइए, यहां पर आने के बाद सिक्योरिटी एंड मैन्युअल एक्शन में जाके देखिए, यहां पर अगर कोई इशू है दैट मींस कि गूगल ने आपकी साइट को अगर पेनलाइज किया है तो आपको यहां पर एरर दिखाई देगी। अगर ये एरर दिख रही है तो आप यहां से अपील कर सकते हैं, तभी आपकी साइट रिकवर होगी। अदरवाइज
नहीं। तो मेक श्योर करना है आपको यहां पर ऐसा कुछ दिखाई ना दे। ओके, तो ये पहली चीज है। और दूसरी चीज है कि आपको इंश्योर करना है कि एक्सीडेंटली आपने नो इंडेक्स का टैग ऐड तो नहीं कर दिया। इसके लिए आपको आपके वर्डप्रेस के बैकएंड में जाना है। जो भी ब्लॉग पोस्ट आपको लगता है कि वो गूगल की रैंकिंग से रिमूव हो गया है, इसको इस तरीके से एक एडिटर मोड में ओपन करना है। ऐसा एडिटर मोड में ओपन करने के बाद में अगर आप इस तरफ देखेंगे तो यह है आपका रैंक मैथ का एसईओ प्लगइन। उसका एक एक्सटेंशन में जाना है आपको यहां पे एडवांस के सेक्शन में और देखना है कि रोबोट मेटा पे इंडेक्स ही चेक्ड हो। नो इंडेक्स पे कर दिया तब भी गूगल आपकी साइट को यहां इंडेक्सिंग से हटा देगा। तो ये दो एक्शंस आपको चेक करना है। पहला, अगर इंप्रेशंस डाउन हुआ है दैट मींस में कुछ ना कुछ आपकी साइट के साथ गड़बड़ है। अभी दूसरी गड़बड़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सबसे पहले देखना है क्या गूगल ने आपको मैन्युअली कोई पेनलाइज तो नहीं किया है। अगर नहीं किया तो तीसरा चेक आपको करना है कि क्या आपकी वेबसाइट को एक्सीडेंटली आपने नो इंडेक्स पे तो मार्क नहीं कर दिया है। अगर ये सब कुछ सही है दैट मींस कि आपकी साइट गूगल के इस पर्टिकुलर अपडेट से ही इंपैक्ट हुई है और उसकी वजह हो सकती है कि आपकी साइट डी रैंक हुई है, ना कि पेनलाइज हुई है। डी रैंक का मतलब आप पहले पेज पे होंगे किसी कीवर्ड के लिए, उससे आप हट गए हैं, कोई और वहां पे आ गया है, इसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो ये दो चेक्स है जिससे आप पता लगा पाएंगे कि गूगल ने आपकी साइट को इंपैक्ट कर दिया है। और इसका अभी नेक्स्ट प्रोसेस है कि भाई कहां कहां पे इंपैक्ट हुआ। कैसे पता करें कि मेरी वेबसाइट का इतना इंप्रेशंस डाउन हो गया है, कैसे पता करें कि कौन से ऐसे ब्लॉग पोस्ट है जिसकी वजह से मेरी साइट डाउन हो गई है। तो अभी मैं आपको एक टेक्निक दिखाता हूं जिससे आप पता कर पाएंगे कि कहां कहां पे इंपैक्ट आया। तो उसके लिए आपको जाना होगा वापस से सर्च कंसोल में। फिर से यहां पर आने के बाद आपको जाना है सर्च रिजल्ट पे और ये जो 3 मंथ लिखा है वहां पर जाने के बाद में आपको कंपेयर पे क्लिक करना है और कंपेयर करना है पिछले 7 दिनों का। मैं 7 दिन इसलिए लेके चल रहा हूं क्योंकि 5 मार्च को अपडेट आया, 12 मार्च को मैं वीडियो बना रहा हूं, तो रफली यहां पे 7 डेज हुआ है। तो मेरे पास ये डेटा आएगा कि आज 7 डेज में साइट का रैंकिंग कितना डाउन हुआ और इससे पहले वो कितना अप था। तो उससे वो ब्लॉग पोस्ट का आइडिया मुझे मिल जाएगा कि हाँ भाई ये इंपैक्ट हुआ है, इसकी वजह से मेरी साइट डाउन हुई है। तो मैं कंपेयर्ड लास्ट 7 डेज को अप्लाई करूंगा। जैसे आप इसको अप्लाई करते हैं यहां पर आपको कंपैरिजन आ चुका है। तो आप देख पा रहे हैं पिछले 7 दिन से पहले मेरे को कहीं ना कहीं 1,47,000 के आसपास इंप्रेशन आते थे, वो घट के हो गए 80,000। मतलब रफली यहां पर देखा जाए तो 50% से भी नीचे सर्च इंप्रेशन चले गए। सिमिलरली विद इन 7 डेज के अंदर क्लिक्स भी 50% से ज्यादा कम हो गए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपको स्क्रॉल डाउन करके यहां पर देखना है और यहां पर आना है पेजेस के सेक्शन पे और जो पेजेस है वो आपको क्लियर डेटा देगा। तो यहां पर कुछ चीजें आपको हाइड कर दी गई, लेकिन आप डेटा देख पा रहे हैं। ये कोई तो मेरा ब्लॉग पोस्ट था, इस ब्लॉग पोस्ट पे पिछले 7 डेज में सिर्फ 7,000 क्लिक्स आए, जबकि उससे पहले 7 डेज में करीबन 11,000 क्लिक्स आते थे। तो यहीं पर मेरा ट्रैफिक 30-40% डाउन हो गया है। सिमिलरली क्लिक के अंदर आप देख पा रहे हैं 4,000 क्लिक कम हो गए हैं। सिमिलरली इंप्रेशंस में आप देख पा रहे हैं कि पिछले 7 डेज के अंदर हमारे पास जो भी इंप्रेशंस थे वो 35,000 से 58,000 के आसपास ये हो चुके हैं, विच मींस कि 23,000 के आसपास इंप्रेशंस पे डाउन हो गए। तो मेरा एक ये ब्लॉग पोस्ट डी रैंक होने से वेबसाइट पे इंपैक्ट आया। सिमिलरली मैं सेकंड वाला देख पाऊंगा, थर्ड वाला देख पाऊंगा, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि सही में आपके ये ब्लॉग पोस्ट की वजह से आपका ट्रैफिक डाउन हुआ है क्योंकि गूगल ने आप पे मैन्युअल एक्शन नहीं लिया है। तो कुछ ये तरीके जिससे आप फिगर आउट करेंगे कि कौन से पोस्ट है जिसकी वजह से आपकी साइट इंपैक्ट हुई है और क्या सही में इसी की वजह से हुई है। हो सकता है आपका हेवीली कोई पोस्ट था जो ज्यादा ट्रैफिक लाता था, वही डाउन हो गया, उससे आपका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। नाउ सॉल्यूशन क्या है भाई, सॉल्यूशन बताओ। देखिए, पहला, कोई भी गूगल का रोल आउट होता है वो टाइम लेता है 1 से 2 हफ्ते का टाइम। जो आपको अभी रिजल्ट दिख रहा है देयर इज नो गारंटी कि ये परमानेंट है, अभी भी 4 हफ्ते हैं क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। और इस पर्टिकुलर अपडेट के अंदर गूगल ने कहा है कि इसमें मिनिमम 4 हफ्ते का टाइम लगेगा। तो 5 मार्च से लेकर 5 अप्रैल के बाद में आपको सेम स्टैट्स दिखाई देता है, तो आपको समझ जाना है कि अभी आपकी साइट वहीं पे रहेगी, अभी आप इसको रिकवरी पे काम कर सकते हैं। लेकिन इसके बीच में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये अप एंड डाउन होता रहेगा। यू डोंट नो कि आप कहां पे जाके पोजीशन करोगे। इसलिए जिन जिन की साइट डाउन हुई है ऑफ कोर्स वो वापस धीरे धीरे अप होगी और एक सर्टेन टाइम पे 1 महीने के बाद में जहां पे भी उसकी पोजीशन बन गई वो उसकी फ्यूचर पोजीशन है, जिसके बाद कभी रोल आउट आया तो चेंज आएगा। अदरवाइज वहां से आप कैरी ऑन समझ सकते हैं कि अभी मेरी साइट डाउन और अप हुई है, पहला। दूसरा, आपको मैन्युअल एक्शन चेक करना है जो कि हमने देखा, अगर वो नहीं है तो आपको 4 हफ्ते का वेट करना है। और तीसरा, नो इंडेक्स का टैग इंश्योर करना है कि आपके किसी भी ब्लॉग पोस्ट के साथ लगा हुआ ना हो, अदरवाइज आप कंसीडर कर सकते हैं कि आपने एक्सीडेंटली उसको ऐड किया जिससे कि वो गूगल से डी इंडेक्स हो गया और आपका ट्रैफिक डाउन हो गया। तो यहां पर एक ही सॉल्यूशन है, अभी के लिए 4 हफ्ते का वेट करना है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि इस इंपैक्ट के बाद साइट को कैसे रिकवर करना है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप हमारा ये वाला वीडियो जाके जरूर देखें जहां पे मैंने डिटेल स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लेन किया हुआ है।